अखाड़ा में आज फोकस रूस यूक्रेन युद्ध पर, जहां काला सागर पर अमेरिकी ड्रोन का शिकार होने के बाद से बाइडेन के तेवर चढ़े हुए हैं। रूस के खिलाफ यूक्रेन को मजबूती देने के लिए बाइडेन हर हथियार को हामी भर रहे हैं और इसका दावा खुद अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन ने किया है। उन्होंने कहा है कि बाइडेन और पुतिन की सीधी टक्कर से महायुद्ध के विध्वंसक होने के हालात बनते जा रहे हैं। महायुद्ध में अमेरिका के हथियार यूक्रेन के लिए कवच बने हुए हैं। यूक्रेन के आसमान में उठने वाले हर बारूद को सुपर पावर के हथियार नस्तो नाबूद कर रहे हैं। हर मिसाइल की गरज को शांत कर देते हैं। ड्रोन के डर को आसमान तक ही सीमित कर देते हैं। लेकिन जब रूस के एयरक्राफ्ट ने अमेरिकी ड्रोन का शिकार किया तो बाइडेन तिलमिला गए हैं और ज़ेलेंस्की को हर वो हथियार देने का भरोसा देने लगे जिससे पुतिन की जमीन को थर्रा दिया जाए। जर्रा बराबर यूक्रेन की जमीन भी पुतिन के कब्जे में ना जा पाए। We are now at a crucial time in the course of Ukraine's fight for freedom. We must all demonstrate our continued resolve and unity. That means following through on our commitments fully and quickly. We must provide Ukraine with the full capabilities for the fight ahead, including the spare parts, maintenance packages to sustain the critical capabilities provided by the members of this contact group, and additional equipment. जंग की शुरुआत से लेकर अब तक अमेरिका ने यूक्रेन की हर तरफ से मदद की और यूक्रेन की सेना मैदान में दम भर कर लड़ी। लेकिन अब रूस के एक एक्शन के बाद बाइडेन और पुतिन आमने सामने आ गए हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ये दावा कर रहे हैं कि गर्मी शुरू होने से पहले रूस ताबड़तोड़ हमला कर सकता है, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन को कवच मिल जाएगा। That we'll continue to step up to meet Ukraine's needs into the spring and well beyond. And ladies and gentlemen, last April, our contact group began with a single meeting pulled together by our outstanding teams. But it has grown into a community of action. And I remain fully committed and fully confident that we will support Ukraine's defense for the long haul. Now, in recent months, the Kremlin has demonstrated again and again that it pays no heed to the lives of its own forces and has been intensifying its reckless war of conquest. अमेरिकी सेना मैदानी जंग में सैन्य सामान भेज रही है। यूक्रेनी सेना को घातक बनाने की ट्रेनिंग दे रही है। यूक्रेन के 90 से 100 सैनिकों को पैट्रियट सिस्टम चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि जल्द से जल्द पैट्रियट को यूक्रेन में सेट कर तबाही मचाई जा सके, क्योंकि पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम में से शामिल है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को पल भर में मार गिराने में सक्षम है। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम 150 किलोमीटर दूर दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक कर इसे तबाह कर सकता है। 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मध्यम दूरी की मिसाइलों को भी रोक सकता है। पैट्रियट मिसाइल के एक ट्रक में 8 लॉन्च होते हैं। पैट्रियट सिस्टम सभी मौसमों में काम करने में सक्षम है और इसका निर्माण लॉकहीड मार्टिन ने किया है। ऑस्टिन का दावा है कि वो ज़ेलेंस्की की जरूरतों को जल्द ही पूरा करेंगे। बख्तरबंद गाड़ी से लेकर टैंक तक, मिसाइल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक यूक्रेनी सेना की जो जरूरत होगी उसे मुकम्मल करेंगे। यानी रूस का एक घातक कदम अमेरिका को यूक्रेन के और भी करीब ले आया है, जो महायुद्ध के और भी विध्वंसकारी होने का संकेत दे रहा है। अब वहीं रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के एक बड़ी खबर आ रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 20 मार्च को रूस के दौरे पर जाने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पुतिन के निमंत्रण पर 20 से 22 मार्च तक रूस की यात्रा पर जाएंगे।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी है। इससे पहले चीन और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों की बातचीत हुई। एक दिन पहले ही दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। हालांकि दोनों में क्या बातचीत हुई, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अब वहीं अमेरिका लगातार चीन पर आरोप लगा रहा है कि वो रूस में जानलेवा हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लेकिन चीन इससे इनकार करता रहा है। अब अमेरिकी मीडिया सबूतों के साथ सामने आई है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट शिपमेंट रिपोर्ट के हवाले से पर्दाफाश किया है कि चीन ने पिछले साल युद्ध शुरू होने के बाद रूस को ऐसे हथियारों की खेप भेजी जिसमें से कुछ के यूक्रेन युद्ध में प्रयोग होने के दावे किए जा रहे हैं। देखिए डिटेल्स। पूर्वी यूरोप में यूक्रेन का मैदानी जंग और भी ज्यादा घातक होता जा रहा है और ये जंग अब छद्म रूप से ही सही विश्व युद्ध का केंद्र बनती जा रही है। महायुद्ध में अब चीन की एंट्री हो चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध में ड्रैगन के राइफल से गोलियां चल रही हैं। पिछले दिनों में अमेरिका ने कई बार आरोप लगाया कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई करने वाला है और वो हथियार यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल होने वाले हैं, लेकिन इसके सबूत कभी पेश नहीं किए गए। पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक लगातार दावे करता रहा, लेकिन कभी ये नहीं बता पाया कि किस तरह के हथियारों की सप्लाई चीन रूस में कर रहा है। अब अमेरिकी मीडिया ने दुनिया भर के देशों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर नजर रखने वाली एक एजेंसी के हवाले से सबूत पेश किए हैं कि युद्ध शुरू होने के बाद चीन ने रूस को कातिलाना हथियार दिए। पॉलिटिको का दावा है कि चीन ने रूस में जून से दिसंबर 2022 के बीच की सप्लाई, करीब 1000 असॉल्ट राइफल की सप्लाई, चीन की अलग अलग कंपनियों ने की सप्लाई, एक कंपनी का बीजिंग की सरकार से संबंध, ड्रोन के पुर्जे और बुलेट प्रूफ जैकेट भी भेजे। दावा किया जा रहा है कि ये पहले सबूत हैं कि चीन रूस को हथियारों की सप्लाई कर रहा है और ये सबूत ऐसे समय पर सामने आए हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मॉस्को की यात्रा पर जाने वाले हैं और युद्ध शुरू होने के बाद पहली बार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बात करने वाले हैं। इस रिपोर्ट से ड्रैगन का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने आ गया है। एक तरफ वो जंग खत्म करने के लिए सुझावों का पिटारा खोलता है, समझौते की बातें करता है, दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए अलग अलग मंचों पर दावा करता है कि चीन कभी भी जंग में किसी भी और हथियारों की मदद नहीं करेगा, और दूसरी तरफ अलग अलग कंपनियों के जरिए अलग अलग मुल्कों से होते हुए रूस तक हथियारों की खेप भेज रहा है। पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की सरकारी कंपनी चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज ग्रुप कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जून 2022 में रूस की कंपनी तेह क्रिम को असॉल्ट राइफल की खेप भेजी। चीन ने जो राइफल रूस को दिए उसका नाम है CQA, जो अमेरिका की M16 असॉल्ट राइफल की कॉपी मानी जाती है। हालांकि ये साफ नहीं है कि इन चीनी हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में हो रहा है या नहीं। वहीं ये भी दावे किए जा रहे हैं कि वाशिंगटन में बाइडेन प्रशासन के बीच में एक लिस्ट तैर रही है जिसमें चीन के वो हथियार दर्ज हैं जिनकी सप्लाई रूस में की गई है। इसमें ड्रोन, गोला बारूद और अन्य छोटे हथियार शामिल हैं। हालांकि वाशिंगटन ने पिछले प्रतिबंधों की लिस्ट में ऐसी चीन की कंपनियों को भी शामिल किया था जिन पर आरोप लग रहा था कि वो रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ने में मदद कर रहे हैं। बीजिंग इस बात से इनकार करता रहा है कि वो यूक्रेन में रूस के लिए समर्थन बढ़ा रहा है। हालांकि चीन के कई बड़े अधिकारियों ने हाल ही में मॉस्को की यात्रा की है। आने वाले दिनों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी मॉस्को पहुंचने वाले हैं और पश्चिमी मीडिया बार बार ये दावा कर रही है कि शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन में यूक्रेन को लेकर बड़ा ऐलान हो सकता है जिसमें हथियारों की डील भी शामिल हो सकती है।
चीन की भूमिका हमेशा संदेह के घेरे में रही है। चीन दुनिया के सामने कहता कुछ है और करता कुछ है। अब देखिए कि चीन के ड्रोन कैसे यूक्रेन में युद्ध के मैदान तक पहुंच चुके हैं। डाजियांग इनोवेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, जो DJI के नाम से चर्चित है, इस कंपनी ने नवंबर और दिसंबर 2022 में ड्रोन के पार्ट्स भेजे। इस दौरान रूस की कंपनियों को चीन की कंपनियों से ड्रोन पार्ट्स की 12 शिपमेंट मिली। चीन की DJI कंपनी ने ड्रोन के पार्ट्स भेजे हैं। ड्रोन के कैमरे और बैटरी की सप्लाई भी की है। UAE के रास्ते रूस भेजे गए ये ड्रोन्स के पार्ट्स। 2021 में अमेरिका ने DJI पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि DJI ने उइगर अल्पसंख्यकों पर नजर रखने के लिए चीन की सरकार को ड्रोन दिए थे। हालांकि चीन से रूस पहुंचे राइफल्स के बारे में अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि वे युद्ध के मैदान में प्रयोग किए जा रहे हैं या नहीं, लेकिन यूक्रेन युद्ध में DJI के ड्रोन जरूर देखे गए हैं, वो भी एक बार नहीं बल्कि महीनों तक कई बार। चीन ने 12 टन बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी रूस भेजे हैं। तुर्की के रास्ते ये बुलेट प्रूफ जैकेट रूस को सप्लाई किए गए हैं। अब वहीं महायुद्ध में जहां यूक्रेन को लगातार रूस से आक्रामक हमलों को झेलना पड़ रहा है, वहीं कीव के लिए वॉर्सो से अच्छी खबर आ रही है। पोलैंड ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को MiG-29 लड़ाकू विमान देगा और ये सप्लाई कुछ ही दिनों में पूरी की जाएगी। पोलैंड के इस ऐलान से एक रास्ता खुल गया है और संभावना जताई जा रही है कि नेटो के दूसरे सदस्य मुल्क भी धीरे धीरे यूक्रेन को फाइटर जेट देने का ऐलान कर सकते हैं, जिसकी डिमांड यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कई महीनों से कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल अब तक किसी भी नेटो देश ने इस पर हामी नहीं भरी है। लेकिन क्या पोलैंड का ये कृत्य बाकी देशों के मन को भी बदल देगा, देखने वाली बात है। युद्ध बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है। यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों ने ज़ेलेंस्की की सेना को तोड़ दिया है। रूस इतना आक्रामक हो चुका है कि आर और पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। यही वजह है कि काला सागर के ऊपर रूसी जेट ने अमेरिकी ड्रोन को टक्कर मारकर गिरा दिया। पुतिन के इस रुख के साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ये संकेत है कि पुतिन अब यूक्रेन की सीमाओं को लांघते हुए नेटो से पंगा लेने के लिए तैयार हैं। और नेटो नहीं चाहता कि रूस यूक्रेन से बाहर निकले। इसके लिए रूस के यूक्रेन में ही व्यस्त रखने की जरूरत है और इसके लिए यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई होनी जरूरी है। हालांकि बखमूद से आई रिपोर्ट बताती है कि यूक्रेन लगातार गोला बारूद की किल्लत से गुजर रहा है और रूसी सेना के साथ साथ वैगनर ग्रुप को आगे बढ़ने से रोक नहीं पा रहा है। हालांकि कुछ ही दिनों में लेपर्ड 2 टैंक पूर्वी यूक्रेन में जंग के मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन यूक्रेन को भी ज्यादा घातक हमलों को अंजाम देने के लिए लड़ाकू विमान चाहिए और अब नेटो का एक सदस्य देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने के लिए तैयार हो चुका है। पोलैंड MiG-29 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देगा। यूक्रेन की फाइटर जेट की मांग पूरी करने वाला पहला देश पोलैंड है। पोलैंड के राष्ट्रपति ने गुरुवार को यह ऐलान किया था, कुछ ही दिनों में लड़ाकू विमानों की सप्लाई करेंगे। सोवियत संघ के बनाए लड़ाकू विमान यूक्रेन भेजे जाएंगे। कुछ लड़ाकू विमानों को मरम्मत की जरूरत है। 11 से 19 MiG-29 की सप्लाई की जा सकती है। technicznymi, ale są jeszcze w większości cały czas samolotami sprawnymi. W pierwszej kolejności dosłownie w ciągu najbliższych dni rzeczywiście przekazujemy, o ile pamiętam, 4 samoloty. पिछले साल यूक्रेन में जब रूस में जंग का ऐलान किया था, तब यूक्रेन के पास सोवियत संघ के पतन के बाद विरासत में मिले MiG-29 थे। लेकिन ये फिलहाल साफ नहीं है कि यूक्रेन के पास उनके कितने लड़ाकू विमान बचे हैं। लेकिन जिस तरह से ज़ेलेंस्की लगातार फाइटर जेट्स के लिए गुहार लगा रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक साल के युद्ध में यूक्रेन की वायुसेना को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और अब उसे जंग में बने रहने के लिए लड़ाकू विमानों की बहुत ज्यादा जरूरत है।
अब तक यूक्रेन की इस डिमांड पर कोई खास कदम नहीं उठाए गए थे, लेकिन जिस तरह से लेपर्ड 2 टैंक भेजने का फैसला सबसे पहले पोलैंड ने लिया और उसके बाद नेटो के 12 देशों ने अत्याधुनिक टैंकों की सप्लाई करने का ऐलान कर दिया और अब वे टैंक जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 टैंकों पर यूक्रेनी जवानों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और पोलैंड से 14 लेपर्ड 2 टैंक यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। जाहिर है अब ये टैंक जंग में शोले बरसाते हुए दिखेंगे। पोलैंड के साथ स्लोवाकिया ने भी इशारा दिया था। स्लोवाकिया भी मिग-29 यूक्रेन को दे सकता है। स्लोवाकिया में मिग-29 का इस्तेमाल नहीं होता। गोदाम में रखे लड़ाकू विमान यूक्रेन को दे सकता है स्लोवाकिया। जर्मनी ने भी फाइटर जेट्स भेजने पर सकारात्मक इशारा दिया है। पोलैंड के फैसले के बाद दूसरे नेटो देश ले सकते हैं फैसला। मिग-29 पर यूक्रेन के पायलटों को ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। महायुद्ध में सीधे उतर सकते हैं मिग-29 लड़ाकू विमान। लातविया पहले ही कह चुका है कि उसके पास अगर लड़ाकू विमान होते तो वो यूक्रेन को दे देता। ऐसे ही फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन ने एक हफ्ते पहले कीव के दौरे के दौरान फाइटर जेट्स की सप्लाई का इशारा दिया था। Mielestäni käydä keskustelua myös Hornettien osalta. Olisiko mahdollista Ukrainaan luovuttaa, minkälaista koulutusta se kenties tarvitsisi rinnalle, sitten että Suomi voisi osaltansa tässä auttaa, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Keskustelut ovat vasta hyvin alkuvaiheessa ja totta kai kun me kysymme tai kun me keskustelemme esimerkiksi hävittäjäkysymyksestä, niin silloin se vaatii kyllä mittavaa kansainvälistä yhteistyötä. सना मरीन ने अमेरिका के खतरनाक लड़ाकू विमानों में शामिल होने वाले F-18 हॉर्नेट को यूक्रेन को देने की वकालत की थी। हालांकि पोलैंड से शुरुआत हो चुकी है और माना जा रहा है कि अमेरिका भी अब F-16 पर फैसला ले सकता है। अब खबर है कि अमेरिका बहुत जल्द यूक्रेन को सबसे खतरनाक फाइटर जेट F-16 दे सकता है। अमेरिका के 8 सांसदों ने यूक्रेन को F-16 पर फैसला लेने के लिए दबाव भी बनाया है और इसके लिए अमेरिका के 8 सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है जिसके जरिए उन्होंने यूक्रेन को F-16 देने पर जल्द फैसला लेने की अपील की है। हालांकि अमेरिका की तरफ से अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले अमेरिका की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें अमेरिका और यूक्रेन के अलावा कुछ और देशों के नेता भी शामिल थे। इस कमेटी का काम ये था कि जंग में यूक्रेन की जरूरतें अमेरिका को बताई जाएं। दावा ये किया जा रहा है कि ये कमेटी पहले ही यूक्रेन को F-16 देने की सिफारिश कर चुकी है। इस बीच 8 सांसदों ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन को चिट्ठी लिखकर यूक्रेन को जल्द से जल्द F-16 फाइटर जेट देने का दबाव बनाया है। हालांकि अमेरिकी सुरक्षा अधिकारी जॉन कर्बी ने फिलहाल F-16 देने से इनकार कर दिया है। इससे पहले भी अमेरिका यूक्रेन को एब्राम्स टैंक देने पर भी आनाकानी करता रहा है, लेकिन एब्राम्स टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। F-16 पर भी क्या धीरे धीरे अमेरिका मन बनाएगा, देखने वाली बात होगी। आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की डिमांड लिस्ट में अमेरिका के घातक हथियार का नाम पहले से ही शामिल है। ये हथियार है अमेरिकी वायुसेना के सबसे घातक जंगी जहाज F-16। अमेरिका के F-16 को दुनिया का सबसे सफल फाइटर जेट माना जाता है। F-16 4th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसे फाइटिंग फैल्कन और वाइपर के नामों से भी जाना जाता है। F-16 की खासियत क्या है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। F-16 2400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। F-16 की रेंज अगर आपको बताएं करीब 1000 किलोमीटर है और F-16 पर एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइल्स लोड की जा सकती हैं। तो ये एबिलिटी F-16 में मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा ये परमाणु मिसाइलें ले जाने में भी सक्षम है। तो न्यूक्लियर पेलोड, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस और एयर टू एयर मिसाइल्स, ये सब वो कर सकता है और 1000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और 2.5 माक स्पीड तक ये उड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। बखमूत से हर रोज तबाही की नई तस्वीर सामने आ रही है। बखमूत की जमीन से उठते सैनिकों के ताबूत रूह को थर्रा रहे हैं। इस इलाके पर कब्जे के लिए रूस और यूक्रेन दोनों ही देश दम भरकर लड़ रहे हैं। यूक्रेनी सेना से बखमूत का एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें यूक्रेनी जवान वहां के मौजूदा हालात के बारे में बता रहे हैं। देखिए।
बखमूत में एक छोटी सी नदी अब महायुद्ध में नई फ्रंट लाइन बन गई है। शहर के आधे हिस्से पर रूस अपने कब्जे का दावा कर रहा है, जबकि आधा हिस्सा अभी भी यूक्रेन की सेना के कब्जे में है। रणभूमि से यूक्रेन सैनिकों की बहादुरी दिखाती एक वीडियो यूक्रेन ने शेयर किया है। वीडियो के 3 अलग अलग हिस्से यूक्रेन के सैनिकों की जंग के मैदान में जोश को दिखा रहे हैं। पहला हिस्सा, बंकर के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग करता ये यूक्रेनी सैनिक है, जो बिना किसी के डर के दुश्मन देश पर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहा है। पूर्वी बखमूत में घुसपैठ की कोशिश कर रही रूसी सेना को धकेलने के लिए ज़ेलेंस्की के जवान मोर्चे पर डटे हैं। रूसी सेना पूर्वी डोनबास के बखमूत पर कब्जा करने के लिए महीनों से संघर्ष कर रही है। रूस और यूक्रेन बखमूत में हो रही लड़ाई के दौरान हुए भारी नुकसान को भी स्वीकार करते हैं। बंकर से ताबड़तोड़ फायरिंग उनके इसी इंकलाब की आग है। यूक्रेनी सैनिक बैक टू बैक कई राउंड फायर दागता है, गन को रीलोड करता है और फिर से आग बरसाना शुरू कर देता है। दावे के मुताबिक ये बखमूत के बाहरी इलाके का वीडियो है, जहां वॉलंटियर फर्स्ट असॉल्ट बटालियन के सैनिक मोर्चा संभाले हैं और ज़ेलेंस्की उनका जोश बढ़ा रहे हैं। І хочу сьогодні окремо подякувати Данії і за новий оборонний пакет для України, і за рішення про спеціальний фонд допомоги нашій державі обсягом 7 мільярдів данських крон. Це $1 мільярд США. Дуже вагомо, дуже потрібно. दूसरा हिस्सा, यूक्रेनी सेना पहले भी दावा कर चुकी है कि बखमूत के इस इलाके में दुश्मन से जंग के साथ साथ उनके सामने कई दूसरी चुनौतियां भी हैं। बखमूत में जिस दिन से जंग तेज हुई, शहर सुनसान हो गया है। बारूद से खाक मकान, मिसाइलों से तबाह सड़कें और दलदल नुमा ये मैदान, जो यूक्रेनी टैंकों की कब्रगाह कहे जा रहे हैं। दलदल के इन रास्तों से ना तो यूक्रेनी जवान गुजर पा रहे हैं और ना ही उनके सैन्य सामान। यूक्रेनी जवान मौसम बदलने के बाद मैदान के दलदल में बनते इस इलाके से दुश्मन के इलाके में हमला बोल रहे हैं। जिस नाले को काटकर यूक्रेनी जवानों ने खुद को बंकर तक पहुंचाने के लिए कवच सोचा था, वही उनके लिए परेशानी का सबब बन गया है। तीसरा हिस्सा, जंग के मैदान में ये तीसरी तस्वीर यूक्रेनी जवान की फिक्र को धुएं में उड़ाने वाली है। बखमूत इस वक्त जंग का मेन केंद्र है। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर डटे अपने साथी सैनिकों के साथ वक्त को जी रहे हैं। जंग तेज है क्योंकि पुतिन जानते हैं कि अगर बखमूत पर कब्जा हो गया तो रूस को क्रामटोरस्क और स्लोवियनस्क जैसे बड़े शहरों पर कब्जे का रास्ता मिलेगा। यूक्रेन पर भी यही नियम लागू होता है। ऐसे में दोनों ही सेना पूरे दम से डटी हैं। रेलवे, अर्थव्यवस्था ट्रैक पर है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाय की या एड्रेसेस की दुकान, पार्क का बेंच या डिनर टेबल, कुछ नहीं पता। यहाँ बहस कहीं भी छिड़ जाती है लेकिन नतीजे तक पहुँचती है सिर्फ देश के उस मंच पर जहाँ सबसे बड़ी हस्तियाँ रखती हैं अपना नजरिया। न्यूज़ 18 चौपाल, न्यूज़ 18 इंडिया पर।